क्या आपके दिमाग में हर समय विचार चलते रहते हैं? क्या बीते हुए कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता आपको चैन से जीने नहीं देती? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आपका दुख बाहर नहीं, आपके दिमाग में है। आज की यह वीडियो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो सकती है, क्योंकि इसमें हम उस रहस्य को समझेंगे जो कहता है, आपका सारा दुख तब खत्म हो जाता है, जब आप अभी में जीना सीख जाते हैं। आज हम जानेंगे द पावर ऑफ नाउ, वो शक्ति जो आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस आप उसे पहचान नहीं पा रहे। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना दिमाग है। हम लगातार या तो अतीत में जीते रहते हैं जहां पछतावा, अपराध बोध और दुख है, या फिर भविष्य में जहां डर, चिंता और असुरक्षा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अतीत और भविष्य दोनों ही हमारे दिमाग की कल्पनाएं हैं। असल में हमारे पास सिर्फ यही एक पल है अभी। एक्हार्ट टोले बताते हैं कि हमारा दिमाग एक झूठी पहचान बना लेता है, जिसे वे ईगो कहते हैं। ये ईगो हमें यह महसूस कराता है कि हम अपने विचार हैं, हमारी समस्याएं हैं, हमारा नाम, हमारी कहानी ही हम है। लेकिन सच ये है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो विचारों को देख रहा है। जिस पल आप ये समझ जाते हैं, उसी पल दुख की जड़ कमजोर होने लगती है। लेखक कहते हैं कि अधिकतर लोग अपने दिमाग की आवाज को लगातार सुनते रहते हैं, बिना रुके, बिना ब्रेक। यही आवाज हमें बार बार पुराने दर्द याद दिलाती है, रिश्तों की चोटें दिखाती है और भविष्य के डर पैदा करती है। इस लगातार सोचने की आदत को वे पेन बॉडी कहते हैं, यानी जमा हुआ भावनात्मक दर्द। ये पेन बॉडी तभी मजबूत होता है जब हम उसे ध्यान देते हैं। लेकिन जिस पल हम साक्षी बन जाते हैं, यानी बस उसे देखना शुरू कर देते हैं, वो कमजोर पड़ने लगता है। अब सवाल आता है, अभी में जिया कैसे जाए? टोले बताते हैं कि अभी में आने का सबसे आसान रास्ता है शरीर की अनुभूति को महसूस करना। अपने हाथों, पैरों, सांसों, दिल की धड़कन पर ध्यान देना। जब आप अपने शरीर को महसूस करते हैं, तो आपका ध्यान दिमाग से हटकर वर्तमान में आ जाता है। यही वर्तमान की शक्ति है। लेखक ये भी बताते हैं कि दुख हमेशा किसी न किसी रूप में प्रतिरोध से पैदा होता है। जब हम जीवन की किसी स्थिति को स्वीकार नहीं करते, जब हम कहते हैं, यह ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब हम खुद को पीड़ा में डालते हैं। लेकिन स्वीकार, एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि इस पल में जो है, वही सत्य है। स्वीकार करने के बाद ही सही परिवर्तन संभव होता है। पुस्तक में रिश्तों पर भी गहरा प्रकाश डाला गया है। टोले कहते हैं कि ज्यादातर रिश्ते प्रेम पर नहीं, बल्कि जरूरत और अधूरेपन पर टिके होते हैं। हम दूसरे से यह उम्मीद करते हैं कि वो हमें पूरा करे, हमें खुश रखे। लेकिन जब दो अधूरे लोग मिलते हैं, तो टकराव ही पैदा होता है। सच्चा प्रेम तभी संभव है जब आप खुद के भीतर शांति खोज लेते हैं। जब आप पूर्ण होते हैं, तभी रिश्ता भी सुंदर बनता है। टोले ये भी स्पष्ट करते हैं कि खुशी कोई भविष्य की मंजिल नहीं है। जब यह मिल जाएगा, तब खुश होऊंगा, यही सबसे बड़ा भ्रम है। खुशी केवल अभी में उपलब्ध है। अगर आप अभी में खुश नहीं हैं, तो भविष्य में भी नहीं होंगे, क्योंकि भविष्य कभी आता ही नहीं, वो हमेशा कल्पना ही रहता है। ध्यान, मेडिटेशन को लेखक किसी कठिन अभ्यास की तरह नहीं बताते, बल्कि जागरूकता की अवस्था बताते हैं। जब आप बिना जजमेंट के अपने विचारों को देखते हैं, जब आप उन्हें पकड़ते नहीं हैं, तब आप ध्यान में होते हैं। यही असली आध्यात्मिकता है, किसी धर्म, किसी रस्म से ऊपर। पुस्तक का सबसे गहरा संदेश ये है कि आपका असली स्वरूप शांति है। शांति कोई चीज नहीं है जिसे बाहर से पाना हो, बल्कि यह आपकी मूल अवस्था है। विचारों के शोर के नीचे, भावनाओं के तूफान के नीचे एक गहरी शांति हमेशा मौजूद रहती है। जैसे ही आप अभी में आते हैं, आप उसे महसूस करने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कहीं न कहीं बेचैनी है, अगर मन बार बार भटकता है और सुकून नहीं मिलता, तो याद रखिए, शांति बाहर नहीं, इसी पल में है। बस अभी में आना सीख लीजिए, क्योंकि यही पल आपका जीवन है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको कुछ नया समझने और महसूस करने का अवसर मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें सुकून और दिशा की जरूरत है, और ऐसी ही गहरी, जीवन बदलने वाली किताबों की सीख पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि याद रखिए, जीवन कल में नहीं, कल की चिंता में नहीं, जीवन सिर्फ और सिर्फ अभी में है।